नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 5 कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने कोयले के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में अपन पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा प्रकरण रहेगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से आप सभी परिचित हैं। आप जानते हैं कि पेट्रोलियम का उपयोग अपन ईंधन के रूप में या छोटे जो वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल होती है, कार होती है या छोटे वाहन, इनके अंदर इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और जो भारी मोटर वाहन होते हैं जैसे को ट्रक है, बड़ी बसें हैं, ट्रेनें हैं, इनके अंदर डीजल का उपयोग होता है। ये ईंधन सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से हमें मिलते हैं, जिन्हें अपन पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी चट्टान एवं ओलियन यानी तेल, चट्टान एवं तेल के मिलने से पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से इनको निकाला जाता है। अब आप पेट्रोलियम के बारे में किस प्रकार जानते हैं, यानी कि अपन ये सोचते हैं कि पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है या कैसे बनता है। पेट्रोलियम का निर्माण है वो समुद्र में, जो समुद्र में जीव है, मृत जीव है, वो उनके माध्यम से होता है। आज से कई लाखों सालों पहले, और इनके पेट्रोलियम बनने में लाखों साल ही लग जाते हैं। तो लाखों साल पहले जब समुद्री जीव थे तो वो समुद्री जीव क्या कि एकदम समुद्र के एकदम पेंदे में जाके नीचे दब गए। और दबने के बाद में क्या हुआ कि उन पे जीवों के ऊपर मिट्टी वगैरह या कुछ इस प्रकार के वो नीचे दबते गए और कई सालों के बाद में पड़े रहने के बाद में क्या हुआ कि उस पेंदे का ताप है वो ताप बढ़ गया, और उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वो मृत जीव है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में परिवर्तित हो गए। अब अपन देखते हैं कि विश्व का जो पहला तेल का जो कुआं है, विश्व का पहले तेल का कुआं अमेरिका के अंदर सन 1859 में पेनसिल्वेनिया के अंदर ड्रिल किया गया था, यानी खोदा गया था। और अपने भारत के अंदर असम में 1867 के माकुल नामक स्थान पर पेट्रोलियम की खोज की गई थी। और पेट्रोलियम है वो हमारे भारत में जो तेल है ये आसाम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं कि पेट्रोलियम का परिष्करण पढ़ते हैं। तो पेट्रोलियम की प्रकृति पढ़ते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव्य होता है और इसकी जो गंध होती है वो हमें अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक, पैराफिन, मोम आदि का इनमें मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों यानी प्रभाजी को पृथक अपन अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे परिष्करण कहते हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक जो गैस होती है इससे भी आप अच्छी तरह से परिचित हैं। जो ये है ये एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसका परिवहन पाइपों द्वारा सावधानी पूर्वक किया जा सकता है। पाइपों के माध्यम से इसका एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में अपन इनका भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु भी किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है,
क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है एवं एक स्वच्छ ईंधन है। जो प्राकृतिक गैस है, आजकल अपन देखते हैं कि गाड़ियाँ प्राकृतिक गैस CNG से चलती है, तो वो CNG से उससे चले, एक तो वो कम प्रदूषणकारी है और सरल और सुगम भी वो रहती है। CNG का अधिक लाभ ये है कि इसे घरों में और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। जैसे हमारे घरों में जो हमारे रसोई के अंदर जो LPG अपन गैस काम लेते हैं, वो CNG का ही उदाहरण है, प्राकृतिक गैस है वो। तो उसे अपन घरों में और कारखानों में सीधे उसे जलाया जा सकता है, जहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से भी की जा सकती है। पाइपलाइनों का जो इस प्रकार का जो जाल है पाइपों का, वो गुजरात के बड़ौदा, दिल्ली के कुछ भागों में, अन्य स्थानों पर ये उपलब्ध है। जैसे हमारे नल के माध्यम से पानी आता है घरों में, उसी प्रकार इसका अपन एक जगह से दूसरे जगह पे ऐसे पाइपों के माध्यम से इसका आदान प्रदान कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत ही रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है, जो हमारे भारत में त्रिपुरा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में प्राकृतिक गैस के बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं। अब आगे अपन बढ़ते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन हमारे पास जो है उनकी ये संख्या सीमित ही है। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये हमारे पास सीमित मात्रा में ही है। इनका निर्माण अपन जल्दी नहीं कर सकते। इनको पेट्रोलियम और डीजल प्लस कोयला, इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। लाखों साल के बाद में ये हमें उपलब्ध होते हैं। तो हमारे पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, हमें उन प्राकृतिक संसाधनों का एकदम सही और सीमित रूप में इनका उपयोग करना चाहिए। जहाँ पर अपन को आवश्यकता हो वहीं पर इनका उपयोग हो, ये क्योंकि इनको वापस नहीं बनाया जा सकता। इनको बनने में कम से कम लाखों साल लगते हैं और लाखों साल की प्रक्रिया में ये हमें उपलब्ध होते हैं। तो इसका अपन जहाँ तक हो सके कम और उचित ही उपयोग इनका करें। अब हम ये देखते हैं कि पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए हमें, जैसे आपने बताया कि लाखों साल लग जाते हैं। इसका संबंध है वो विश्व उष्णन से भी है। आवश्यक ही हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत हमें आवश्यकता हो, अन्यथा जब हमें आवश्यकता नहीं है तो इसका उपयोग अपन को नहीं करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बन सकेगा, विश्व उष्णन का खतरा भी कम रहेगा। जब हम पर्यावरण के इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सही और आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग अपन करेंगे तो पर्यावरण का संतुलन एकदम अच्छी तरह से बना रहेगा, प्रदूषण कम होगा और हमें लंबे समय तक इनकी आपूर्ति मिलती रहेगी। तो भारत में जो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है PCRA, लोगों को ये सलाह देती है कि आप जब भी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। यानी गाड़ी वगैरह जब चला रहे हैं तो अपन चलाते चलाते से भी पेट्रोल डीजल की बचत कर सकते हैं। तो किस प्रकार कर सकते हैं, इसके 2-4 पॉइंट हैं। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से ही चलाएं। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो उस पर गाड़ी का इंजन आप बंद कर सकते हैं, यानी बंद कर दीजिए। टायरों का दाब है वो सही रखिए, हवा उसमें एकदम सही रखिए और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। इस प्रकार की जानकारी हम अगर ये हमारे ध्यान में हो और गाड़ी चला रहे हैं तो अपन पेट्रोल डीजल की बचतें कर सकते हैं। तो आज ये हमारा पाठ है 5 कोयला और पेट्रोलियम समाप्त होता है, यहाँ पर पूर्ण हो गया है। अगला वीडियो आएगा उसमें हम अगले पाठ के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।